क्वेश्चन है, बताना है कि लेब्राडोर, फॉकलैंड और वेनेजुएला ये जो जलधारा है ये किस महासागर से संबंधित है और ठंडा है कि गर्म है? अटलांटिक महासागर से ठंडी और जल ठंडी ठीक है, ये अटलांटिक महासागर से संबंधित है और ये ठंडी जलधारा है। बताना है कि जब 1901 में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया था तो उस समय कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? दिनसा वाचा। दिनसा वाचा। ठीक है, दिनसा वाचा हो जाएंगे इसका अध्यक्ष। बताना है कि काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ था? 9 अगस्त 1925। ठीक है, 9 अगस्त 1925। तो बताना है कि उससे संबंधित थे राजेंद्र लाहिड़ी, तो इनको कहाँ पे फांसी दिया गया था? गोंडा में। और इन्हीं से संबंधित है वो रोशन सिंह, उनको कहाँ पे दिया गया था फांसी? इलाहाबाद में। ठीक है, इलाहाबाद में। और अशफाक उल्ला खां को गोरखपुर ना फैजाबाद में दिया गया था। जो अशफाक उल्ला खां ने इनको फैजाबाद में दिया गया था फांसी। आगे बताना है कि काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन था? नारायण कोई है। ठीक है, जगत नारायण मुल्ला। ठीक है, जगत नारायण मुल्ला है। मुल्ला। काकोरी कांड मुकदमे में सरकारी वकील कौन थे? जगत जगत नारायण नारायण मुल्ला। बताना है कि अनुशीलन समिति का स्थापना कब हुई थी और किसने किया था? 1902 में। 1902 में। ठीक है, 1902 में। डेट साथ बताना है। तो 24 मार्च 1902 में। तो कौन किया था? पी मित्र। पी मित्रा ठीक है, पी मित्रा। किस मतलब कहाँ पे किए थे? कोलकाता। ठीक है, कोलकाता में हो जाएगा। बताना है कि इसका दो शाखा था, एक ढाका में था और एक कलकत्ता में था। तो ढाका वाला का जो अनुशीलन समिति है ना, उसका स्थापना कौन किया था? पुलिनदास। ठीक है, पुलिनदास किए थे। आगे बताना है कि अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में किसने और कब स्थापित किया था? 1913 सचिंद्रनाथ सन्याल। ठीक है, 1913 सचिंद्रनाथ सन्याल हो जाएंगे। बताना है कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कौन से केस में फांसी की सजा हुई थी? लाहौर षड्यंत्र। ठीक है, लाहौर षड्यंत्र केस। तो बताना है कि लाहौर षड्यंत्र केस में जो सैंडर्स पे इन लोगों ने बम फेंका था, तो कब फेंका था? 1928 में। ठीक है, 1928 में फेंके थे लोग। बताना है कि भारत का प्रतीक चिन्ह क्या है? अशोक स्तंभ। ठीक है, अशोक स्तंभ। तो इसको कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950। ठीक है, 26 जनवरी 1950। तो बताना है कि भारत का राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? ये भी 26 जनवरी 1950 है। 24 जनवरी 1950 लेता है इसका आंसर, 24 जनवरी 1950। तो बताना है कि जब भारत का वो है ना संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? 24 जनवरी 1950। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो बताना है कि संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए कितना सत्र आयोजित किया था? 17 सत्र। इन लोगों ने 11 सत्र का किया था। बताना है कि कुछ रेल उपकरण है, बताना है कहाँ पे है? पहिया और एक्सेल कहाँ पे बनता है? इतना है जा। पहिया और एक्सेल बरेली, बंगलुरु। ठीक है, बंगलुरु हो जाएगा। विद्युत इंजन चितरंजन जो पश्चिम बंगाल में है वहाँ पे हो जाएगा। अब बताना है कि आधुनिक कोच फैक्ट्री कहाँ पे है? आधुनिक रायबरेली। ठीक है, रायबरेली में हो जाएगा। बताना है कि शोभना नारायण और सितारा देवी का संबंध किस क्लासिकल डांस से? ठीक है, कथक से हो जाएगा। बताना है कि कौन से क्लासिकल डांस में ना इस्लामिक संस्कृति का कुछ झलक मिलता है देखने को? ठीक है, कथक हो जाएगा। बताना है कि शंभू महाराज और बिरजू महाराज का संबंध किस क्लास के डांस से है? कथक से ही हो जाएंगे। आगे बताना है कि भारतीय वन सेवा का स्थापना किसने और कब किया था? भारतीय वन सेवा का स्थापना किसने और कब किया था? भारतीय वन सेवा का स्थापना 1864 में। ठीक है, 1864 में। ठीक है, डाइट्रिज ब्रेंडिस किया था। भारतीय वन सेवा का स्थापना किसने और कब किया था? तो 1864 में डाइट्रिज ब्रेंडिस। आगे बताना है कि भारतीय वन अधिनियम कब आया था पहली बार? 1927 में ना? नहीं, पहली बार भारतीय वन अधिनियम कब आया था? तो 1865 में। वही पूछेगा वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? तो इनिशिएटिव लिया था 1980। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था, लागू हुआ था पहली बार भारत में। अगर बताना है कि दक्षिण पूर्व एशिया का जो है ना स्थानांतरित कृषि, उसको क्या बोलते हैं? दक्षिण पूर्व एशिया का स्थानांतरित कृषि को कहते हैं लादेन बोलते हैं। ठीक है, लादेन हो जाएगा। बताना है कि बिहार के किस राज्य का जो है ना स्थानांतरित कृषि, जिसको बरिंगा बोला जाता है? बरिंगा बिहार के भारत के किस राज्य का? बरिंगा तो उड़ीसा में। ठीक है, उड़ीसा हो जाएगा। आगे बताना है कि पामलू कहाँ का बोला जाता है? पामलू हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर हो जाएगा पामलू। बताना है कि छपेली, डांगी और डंडा नाच किस राज्य का लोक नृत्य है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। बताना है
कि मनुष्य के मुख में कितने जोड़ी लाल ग्रंथियां होती है? 3 3 जोड़ी ठीक है, 3 जोड़ी। कौन कौन? पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल, और सबमेंडिबुलर। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल और सबमेंडिबुलर। सबमेंडिबुलर। तो बताना है कि इन तीनों में सबसे छोटा कौन है? सबलिंगुअल। ठीक है, सबलिंगुअल हो जाएगा सबसे छोटा, और वही पूछेगा सबसे बड़ा इसमें से कौन है? पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, पैरोटिड ग्लैंड सबसे बड़ा हो जाएगा। बताना है कि लार का पीएच मान कितना होता है? 6.8। ठीक है, 6.8 होता है। वही सिरका का पूछेगा तो पीएच मान? सिरका का हो जाएगा सिरका का 2.8 होता है। सिरका का 2.4 हो जाएगा। 2.4। आगे बताना है कि मुंह में पचे हुए भोजन को क्या कहा जाता है? बोलस। ठीक है, बोलस हो जाएगा। मुंह में पचे हुए भोजन को बोलस कहा जाता है। बताना है कि ग्रास नाली की लंबाई कितना होता है? ग्रास फीट में मीटर में बताना है। सेंटीमीटर में बताना है। 25 सेंटीमीटर, सही 25 है। सेंटीमीटर। आगे बताना है कि HCl का स्राव कौन सी कोशिका के द्वारा होता है? ऑक्सेंटिक। ठीक है, ऑक्सेंटिक कोशिका के द्वारा होता है HCl का स्राव। बताना है कि संपूर्ण आहार नाल की लंबाई मीटर में कितना होता है और फीट में कितना, दोनों बता देना है। संपूर्ण का 32 फीट हो फीट में हो जाएगा हाँ, फीट में तो 32 फीट हो जाएगा। हाँ। और मीटर में पूछेगा 9 मीटर। हाँ, ठीक है, लगभग 9 मीटर हो जाता है संपूर्ण आहार नाल का लंबाई। बताना है कि सभी धातुओं के बाह्यतम कोश में सामान्यतः कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 1 2 3। हाँ, या तो 1 रहेगा, 2 रहेगा या 3 रहेगा। बताना है कि धात्विक ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, मतलब अम्लीय और क्षारीय बताना है। ई तो क्षारीय होता है। ठीक है, जो भी धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। बताना है कि ये जो धात्विक ऑक्साइड है ये जल में घुल कर कैसे मतलब विलयन देते हैं, क्षारीय ही देते हैं। ठीक है क्षारीय। और वही अधातु जो होता है वो किस प्रकृति का होता है? अम्लीय। ठीक है, अधातु अम्लीय होता है। बताना है कि भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था की शुरुआत कब हुआ था? 1951। ठीक है, 1951 हो जाएगा। बताना है कि निलंबन समांगी मिश्रण है या विषमांगी मिश्रण है? विषमांगी ठीक है, विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। और वही कोलाइड पूछेगा तो? ये भी विषमांगी हो ठीक जाएगा। है, ये भी विषमांगी हो जाएगा। बताना है कि जो मिश्र धातु होता है ना, तो मिश्र धातु समांगी मिश्रण होता है कि विषमांगी? मिश्र समांगी ठीक है, मिश्र धातु समांगी मिश्रण होता है। बताना है कि नेहरू राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना राजनीतिज्ञ हैं, यह कथन किसका है? अब्दुल कलाम आजाद। ठीक है, मौलाना आजाद का है। मौलाना आजाद। बताना है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? क्वेश्चन है कि विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो महेंद्र प्रताप। ठीक है, राजा महेंद्र लाल सिंह। आगे बताना है। महेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार इन्होंने स्थापित किया था अफगानिस्तान में। आगे बताना है कि संपूर्ण क्रांति कब शुरू हुआ था? 1950। 1974। हाँ, ठीक है, 1974 हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। आगे बताना है कि हरिजन पत्रिका का गांधी जी ने कब प्रकाशित किया था? 1933। ठीक है, 1933। और वही पूछेगा हरिजन संघ का स्थापना गांधी जी ने कब किया था? 1932 पुणे। ठीक है, 1932 हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र से। बताना है कि फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक कौन थे? एनी बेसेंट। ठीक है, एनी बेसेंट हो जाएगा। बताना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात कांग्रेस का विभाजन पहली बार कब हुआ था? 1969। ठीक है, 1969 हो जाएगा। तो कांग्रेस का अभी तक कितने बार विभाजन हुआ है? 3 बार। 3 बार। तो कब कब? 7, 18 और 1969। ठीक है, 1907, 1918 और 1969। बंद कर दीजिए।